जय श्री कृष्ण, ऐसी राधे टू ऑल। तो आज मैं आप सभी के साथ जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है कंडीशंस एंड वारंटीज़, है ना। मैंने ये क्यों चूज़ किया क्योंकि आजकल मैं बड़ा ही सोशल मीडिया पे ये सुननी कंडीशंस, कंडीशनल रिलेशंस और कंडीशंस आर अप्लाइड, टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाइड टू एवरीवेयर। तो मैंने भी सोचा कि बट देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस लॉ में हो तो सही है ना, क्योंकि पूरी सोसाइटी गवर्न होती है, सब कुछ चल रहा है। और जाहिर सी बात है, जब टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होंगे लॉ में तो सोसाइटी की गवर्नेंस है वो एक सेम सही तरीके से नहीं रहेगी। बट जब टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेशंस में आ जाए, रिश्तों में आ जाए, तो फिर वहाँ पे खतरनाक साबित हो जाता है ना। सही कहा हाँ, मेरा मानना है ऐसा। बाकी तो एवरीवन हैज़ देयर ओन परसेप्शंस। चलिए आप पढ़ते हैं कंडीशंस एंड वारंटीज़। तो कंडीशंस एंड वारंटीज़ क्या है, देखिए सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले पढ़ते हैं स्टिपुलेशंस क्या होते हैं, है ना। स्टिपुलेशंस अभी आपने सुना है। तो स्टिपुलेशन क्या है? स्टिपुलेशन इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद रेफरेंस टू गुड्स विच आर द सब्जेक्ट देयर ऑफ मे बी और अ वारंटी। देखिए स्टिपुलेशंस क्या है? स्टिपुलेशंस शर्तें हैं। क्या है? शर्तें हैं। अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसमें शर्त तो होती है, तो वो जो शर्त है वो बेसिकली क्या है? स्टिपुलेशन है। स्टिपुलेशन को एक तरीके से हिंदी में बोला जाए तो शर्त है। अब वो जो शर्त है वो कंडीशन भी हो सकती है और वो वारंटी भी हो सकती है। ओके, चलो अब पढ़ते हैं कंडीशन के बारे में। अच्छा, जो सेक्शन इसको गवर्न करता है स्टिपुलेशन को वो है सेक्शन 12 सब सेक्शन 1। ओके, अब पढ़ते हैं कंडीशन को। कंडीशन क्या है? कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू राइट टू ट्रीट द कंडीशन एज रेपुडिएटेड। अच्छा, कंडीशन क्या है? कंडीशन जो है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस है। अब देखिए काफ़ी सारी चीज़ें होती है जहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि अगर आप ये करोगे तभी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चलेगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा, है ना। आप समझ रहे हो कि अगर आपने ये किया तो फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बेसिकली वो क्या है? वो मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है ना, कि मेन पर्पस है ये कॉन्ट्रैक्ट का। अगर वो फुलफिल हो रहा है तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट विल बी रन, अदरवाइज क्या करेंगे? तो अगर ये फुलफिल नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा पूरा का पूरा रेपुडिएटेड हो जाएगा। रेपुडिएट का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाएगा, राइट। कंडीशन इसे बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो एग्जाम्पल हो जाए इसका, तो बिल्कुल हो जाए। जैसे कि क्या, आप देखिए कोई भी फॉर एग्जांपल आप घर बनवा रहे हैं एंड आपने घर के जो मिस्त्री होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, तो आपने उनको बोला कि हमारे घर में ना एक अच्छा बेसिकली पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, ये चाहिए कि जो मंदिर है वो प्रॉपर इस साइड में होना चाहिए या फिर वॉशरूम जो इस साइड में होना चाहिए। तो आपने उन्हें टर्म्स एंड कंडीशंस बता दी कि देखिए हमारा घर आपको बनाना है, अपने अकॉर्डिंग बनाइए आप घर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें सही तरीके से चाहिए। तो वो क्या चाहिए कि हमें मंदिर अपना इस डायरेक्शन में चाहिए, अपना वॉशरूम इसमें चाहिए, ऐसे चाहिए, और किचन हमें ऐसे चाहिए। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हमने उनको बता दी। अब मानिए आजकल लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो वो अपना काम कर रहे हैं, घर बन रहा है, अब वो बाद में देखने के लिए आए ओनर और देखा कि अरे इन्होंने तो मंदिर ऐसे बनाया ही नहीं जैसे हमें चाहिए था, वॉशरूम ऐसा बना ही नहीं है, किचन ऐसी बनी नहीं है, रूम्स ऐसे हैं ही नहीं। तो क्या हुआ? ओनर क्या कर सकता है कि वो पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको ख़त्म कर सकता है, वो रेपुडिएट हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी जो मेन पर्पस था, जो मेन पर्पस से जो ओनर्स जो घर बनवा रहे थे वो उन्होंने ठेकेदार ने पूरा ही नहीं किया। तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा ओनर कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट कर सकते हैं, बिकॉज दे डिडंट फुलफिल द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आर वी ऑल गेटिंग इट? यस। चलिए आप पढ़ते हैं वारंटी क्या होता है। तो वारंटी इज ए स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू अ क्लेम फॉर डैमेजेस बट नॉट टू राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। क्या है? देखिए वारंटी क्या है? वारंटी जो है एक, देखिए कंडीशन क्या हुआ? मेन पर्पस हुआ,
अब कंडीशन मेन पर्पस था, मेन पर्पस में हमारे में क्या था एग्जाम्पल में कि हमारा मंदिर जो है वो ईशान कोण में ही होना चाहिए, पर्टिकुलर डायरेक्शन है, वॉशरूम इस डायरेक्शन में होना चाहिए, किचन इस डायरेक्शन में, वो हमारा मेन था, राइट। अब ओनर जो है वो ठेकेदार से कह रहे हैं कि सुनिए आप ऐसे बना रहे तो मंदिर की ना ये डिज़ाइन ऐसी चाहिए हमें, है ना, ये पूरा ऐसे प्रॉपर उसमें डिज़ाइन हमें ऐसी चाहिए, वॉशरूम में हमें ये चाहिए, अंदर डायरेक्शन जो है वो क्या है, वो मेन है, पर हमें डिज़ाइन जो उसमें क्या है वो क्या है, वो वारंटी है कि एक और जुड़ा हुआ है। कोलैटरल का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ। तो बेसिकली जो वारंटी क्या है, वो जुड़ी हुई चीज़ है, आप समझ रहे हैं। वारंटी जो है वो कंडीशन से जुड़ी हुई है, आप समझ रहे हैं। तो बेसिकली अगर वारंटी को फुलफिल ठेकेदार मानो नहीं कर पाया, मानो उन्होंने बोला ओनर ने डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए, मानो उसने डिज़ाइन वो नहीं बना पाई, तो कोई बात नहीं, वो तो इतना तो चल सकता है ना कि डिज़ाइन से तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, राइट, लेकिन आप डायरेक्शन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो जिस चीज़ से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाओ वो है क्या, आपकी वारंटी, और जिस चीज़ से आप कॉम्प्रोमाइज़ ना कर पाओ वो है आपका कंडीशन। समझ में आ गया। तो बेसिकली जब वारंटी का अगर रेपुडिएशन हो रहा है, वारंटी फुलफिल नहीं हो रही है ठेकेदार के द्वारा, तो क्या पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट हो जाएगा? नहीं। ओनर कह सकता है कि अरे कोई बात नहीं, इन्होंने डिज़ाइन में ही तो कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, कोई बात नहीं, है ना, हम पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हमसे मतलब यहाँ पे ओनर है, तो ओनर क्या कर सकता है कि उनसे ठेकेदार से बोल सकता है कि सुनिए आपने हमारा ये वारंटी है फुलफिल नहीं किया, अब आप क्या कीजिए, हमें डैमेजेस पे कीजिए, हम आपकी जो आपका हम फीस देंगे घर बनाने के लिए उसमें हम आपके पैसे काट लेंगे, राइट, ऐसा कर सकते हैं। चलिए आप पढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन, ओके। Whether a stipulation or a contract of sale is a condition or a warranty depend in each case on the construction of the contract. A stipulation may be condition through called a warranty in a contract. अच्छा देखिए, अभी बोल रहे हैं कि जो स्टिपुलेशन है वो डिपेंड करता है कि कभी कंडीशन बनेगा कभी वारंटी बनेगा, है ना। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि डिस्टिंक्शंस क्या होते हैं कंडीशंस और वारंटी में। तो अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन क्या है, कंडीशन एक ऐसी स्टिपुलेशन है, एक ऐसी शर्त है जो कि क्या है, जो कि मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लिए है कि ये मेन पर्पस है ना, समझ में आ रहा है। अब क्या है, अ वारंटी इज अ स्टिपुलेशन विच इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और वारंटी क्या है, वारंटी एक ऐसी स्टिपुलेशन है जो कि कोलैटरल है, जुड़ी हुई है, पर वो मेन नहीं है। कंडीशंस मेन है और जो वारंटी है वो जुड़ी हुई है, मेन पर्पस से जुड़ा हुआ होना, ओके, यस। राइट, राइट्स क्या है, अब कंडीशंस में राइट क्या मिलते हैं, द अग्रीड पार्टी कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इन केस देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। कि अगर कंडीशन का ब्रीच हो जाता है तो जो अग्रीड पार्टी है, जो पार्टी है जो कि जिसको संतोष नहीं है, जिसको प्रॉब्लम है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा का पूरा रेपुडिएट कर सकते हैं। आगे समझ में, द अग्रीड पार्टी कैन क्लेम डैमेजेस ओनली इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ अ वारंटी। देखो अग्रीड जो पार्टी है, मतलब जो पार्टी ऐसी जो कि जिसको नुकसान हुआ है, वो क्या कर सकते हैं, अब वो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट तो रेपुडिएट नहीं कर सकते जब वारंटी का हनन हो रहा है, वारंटी को जब पूरा नहीं किया जा रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो डैमेजेस तो उन्हें मिल सकते हैं, डैमेजेस वो ले सकते हैं, है ना। A treatment, a breach of condition may be treated as a breach of warranty. This would happen where the agreed party is contented with damages only. A breach of condition may be treated as a breach of warranty. देखिए ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि जब कंडीशन का ही ब्रीच हुआ है तो जाहिर सी बात है वारंटी भी ब्रीच हुई होगी। अच्छा, ऐसा हो सकता है, हमारे एग्जांपल में लें कि मंदिर जो ठेकेदार ने, मंदिर का डायरेक्शन ही सही से नहीं हुआ, मंदिर की चीज़ें ही सही से नहीं हुआ, तो कैसे उसकी डिज़ाइन वैसे सही बनी होगी। तो जाहिर सी बात है, कंडीशन का ब्रीच हो चुका है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर ब्रीच ऑफ वारंटी भी हो जाता है, ओके। A breach of warranty cannot be treated as a breach of condition. अच्छा, इसमें क्या बोले कि जो breach of warranty है, that means अगर डिजाइन का फुलफिलमेंट नहीं हो पाया है पर डायरेक्शन का तो फुलफिलमेंट हो ही गया है, तो जब breach of warranty है उसको हम ट्रीट नहीं करेंगे breach of condition के जैसे, है ना। अच्छा, अब आपको बताती हूँ कंडीशंस एंड वारंटीज में भी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। कंडीशंस और जो वारंटीज हैं वो क्या है, वो एक्सप्रेस भी है और इम्प्लाइड भी है।
When terms of contract expressly provide for them, they are known as express conditions of warranty. जब terms of a contract क्या है, जैसे कि मेरा घर बनने का contract था, तो उसमें क्या है, उसमें साफ साफ शब्दों में कह दिया गया कि जो कि मंदिर है या फिर जो वॉशरूम है, जो किचन है, वो पर्टिकुलर इसी डायरेक्शन में बननी चाहिए, है ना, पर्टिकुलर वो इसी डायरेक्शन में बननी चाहिए। तो वो कैसा हुआ, वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ, है ना, सॉरी एक्सप्रेस कंडीशन हुई। एक्सप्रेस कंडीशन और एक्सप्रेस वारंटी, दैट मीन्स कि अगर एक्सप्रेसली मेंशन किया है, सामने सामने मेंशन कर दिया कि देखिए हमें मंदिर इस डायरेक्शन में चाहिए है, हमारे वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स है वो बताते हैं कि ईशान कोण में मंदिर बनाया जाता है, जहाँ तक मैंने सुना है। तो ईशान कोण में ही पर्टिकुलरली मंदिर चाहिए, एक्सप्रेसली बोल दिया है, मुंह से बोल दिया है, लिख के बोल दिया है, तो कैसा है, हमने एक्सप्रेसली जब बोल दिया तो एक्सप्रेस कंडीशंस और वारंटी हो जाती हैं। एक्सप्रेस कंडीशंस आपको फिर से बता देती हूँ। एक्सप्रेस का मतलब होता है फिर से मुंह से बोलना या फिर आपने कॉपी पर या फिर किसी पेपर में ऑन द पेपर जब आपने लिख कर दिया हो तो वो एक्सप्रेसली मेंशन होता है, तो वो एक्सप्रेस कंडीशंस वहाँ से हो जाती है। Implied condition or warranties are incorporated in every contract of sale unless the circumstances show a different इंटेंशन। इम्प्लाइड कंडीशंस और वारंटीज क्या होती हैं? इम्प्लाइड कंडीशंस और वारंटीज वो होती है जो कि इम्प्लाइडली मेंशन है, ये इनकॉर्पोरेटेड होती हैं हर एक कॉन्ट्रैक्ट में। अब आप सोचें इनकॉर्पोरेटेड कैसे होती है? अच्छा देखिए बताती हूँ कि जो जैसे घर बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल फिर से वही एग्जाम्पल पे आते हैं, तो घर बन रहा है तो घर में कुछ चीज़ें तो इम्प्लाइड होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो ठेकेदार हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें बहुत ही अच्छा सीमेंट लाना चाहिए घर बनाने के लिए, या फिर उन्हें बहुत अच्छे सरिया वगैरह जो यूज़ होते हैं घर बनाने के लिए वो बहुत ही अच्छे और स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के लाना चाहिए। और घर की जो दीवारें हैं उनको बड़ा ही मजबूत होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिकॉज हमारे जो नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो कभी भी अप एंड डाउन होते रहते हैं। बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ज़्यादा खतरा होता है कंपैरेटिवली टू स्मॉल सिटीज़, जैसे कि मेरा इटावा तो इटावा में इस चीज़ का खतरा थोड़ा कम है, लेकिन बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वहाँ पर तो ये एसेंशियल है कि जब भी ठेकेदार लोग घर बना रहे हैं या फ्लैट्स बना रहे हैं तो वहाँ पे जो सरिया, सीमेंट, बालू और पता नहीं क्या क्या होता है मैंने तो यही सब सुना है, तो वो सब जो होना चाहिए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिससे कि जब भी कोई भी अर्थक्वेक आ रहा है तो कोई भी कुछ भी आ रहा है तो उससे वो लड़ने की पूरी क्षमता रखे, है ना। तो जो घर हैं बड़े ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो ये चीज़ें क्या है, ये इम्प्लाइडली है, ये इसमें कोई एक्सप्रेस मेंशन नहीं करेंगे कि सुनिए ठेकेदार जी जब आप घर बनाएं तो आप बहुत ही एसीसी सीमेंट का ही सीमेंट यूज़ करें, है ना। नहीं, आप उनको ये इम्प्लाइड होता है, आपको उनको ओनर को पैसे देने होते हैं और वो एसीसी सीमेंट जो सबसे बढ़िया सीमेंट है वो उसका ही इस्तेमाल करें, है ना। चलिए ठीक है, अब मैंने आपको इतना आज बता दिया है, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और यार वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, कुछ भी नहीं आ रहा है एंड क्या मैं अच्छी वीडियोस नहीं बना रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे डिमोटिवेट मत करिए, मुझे मोटिवेटेड रखिए वीडियोस को देखिए। और कुछ नहीं तो बस मुझे बताइए कि कैसी बना रही हूँ, एटलीस्ट कुछ तो कहीं से आए, है ना। ये तो मैं चलते चली जा रही हूँ, है ना एक तरफ से, है ना, तो सामने से भी थोड़ा एफर्ट्स आएंगे तो अच्छा रहेगा। सो डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस, कमेंट ऑन माय वीडियोस, जिससे कि मैं थोड़ी सी रहूँ मोटिवेटेड और ऐसे ही टॉपिक्स लेके आती रहूँ। छोटे छोटे टॉपिक्स अभी ला रही हूँ, बट देखिए लेटर ऑन क्या करती हूँ। और ठीक है, चलिए बाय बाय।